हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 14 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Velichili डिक्लेरेशन विच was seen in the news recently is associated with which field? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेलिचिली घोषणा जो हाल ही में खबरों में रही है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ग्लोबल टेररिज्म, प्लास्टिक पॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। आपको बताना है कि वेलिचली घोषणा का संबंध किससे है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द वेलिचली declaration named after the historic code-breaking site signifies a global commitment to addressing AI's ethical and security challenges, particularly generative AI. So signed at the AI Safety Summit, जिसका आयोजन किया गया था 2023 में, it highlights the increasing global recognition of the AI risks and involves major world powers like China, European Union, India and the US. सो वेलिंचली डिक्लेरेशन की बात करें तो ये ग्लोबल एग्रीमेंट है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय द ब्रिटेन ऑन नवंबर 1 2023। वर्तमान समय की बात करें तो इसको 28 कंट्रीज ने साइन किया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी, इंडिया और चाइना जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन भी इसका सिग्नेटरी है। तो आप ध्यान रखेंगे वेलिचली डिक्लेरेशन का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वन मंच के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000 by United Nations Economic and Social Council of the United Nations. And second, it promotes the management, conservation and sustainable development of all types of the forest. And it is headquartered in Nairobi, Kenya. तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आपका यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द फोरम मीट्स एनुअली एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, ब्रिंगिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल member states and forest related agencies for high level dialogue on technical matters in odd years and policy matters in even years। तो आप ध्यान देंगे कि यूनाइटेड नेशन जो फॉरेस्ट फोरम है इसकी मीटिंग्स का आयोजन ऑड और इवन दोनों ही ईयर्स में किया जाता है। ऑड ईयर्स में ये टेक्निकल मैटर्स को डिस्कस करते हैं और पॉलिसी मेकिंग का काम होता है इवन ईयर्स में। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएनएफएफ, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ये आप ध्यान रखेंगे। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द 19th session aims to achieve agreement on high level political commitment to forest protection with specific actions for effective implementation of the UN strategic plan for forests by the United Nations Forum on Forests and its stakeholders। अभी हाल ही में इसके 19th सेशन का आयोजन किया गया है। सो यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की बात करें तो ये एक हाई लेवल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है एंड द फोरम इंक्लूड्स ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स एंड परमानेंट ऑब्जर्वर्स। आपने देखा कि इसको 2000 में स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्प्लीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये एक रिपोर्ट है
This report is published by which of these organizations? एम्प्लीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये रिपोर्ट का नाम है। आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। आप यहां देख सकते हैं। सो द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज गैदर डाटा अबाउट अर्थ्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स। सो ईओ की बात करें जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इट इंक्लूड्स रिमोटली सेंस्ड डाटा फ्रॉम सैटेलाइट्स एंड इन सिटू डाटा फ्रॉम सेंसर्स। EO could also help reduce over 2 billion tons of the CO2 annually by 2030 through early warning systems and environmental impact monitorings. So global initiatives like Methane SAT and Ellen Coral Atlas aims to address these challenges and leverage EO for various purposes. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली रिज। यहाँ पर दिल्ली रिज से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द दिल्ली रिज एज पार्ट ऑफ द एंशिएंट अरावली रेंज स्पेन्स अक्रॉस 4 स्टेट्स, जिनमें शामिल हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। एंड सेकेंड, over the last 5 years, the rate of the encroachment on the Delhi Ridge has significantly decreased compared to previous years. And third, the Delhi Ridge is often referred to as the green lungs of the national capital due to its vast forested area. और यहाँ पर आपसे दिल्ली रिज से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। दिल्ली रिज का जो स्पेन है वो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। आप यहां देख सकते हैं। सो recent reports from Central Empowered Committee to the Supreme Court have emphasized the critical environmental role of the Delhi Ridge, but also noted issues like encroachment and land diversion affecting its conservation. So the report has highlighted that the speed of the removing encroachment is slow, and in fact the total encroached area has increased, with 91 hectares cleared, but more extensive areas are still affected. यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which date has been proclaimed by the United Nations as World Football Day? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल, 15 मई, 25 अप्रैल या फिर 25 मई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 25 मई एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। आप यहां देख सकते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस proclaimed May 25th as World Football Day, and the proclamation came through a resolution adopted by the United Nations General Assembly on 8th of May 2024. So 25th of May की बात करें तो it marks the 100th anniversary of the first international football tournament, which took place on 25th of May 1924 during the Summer Olympic Games, जिसका आयोजन किया गया था पेरिस में, ऐसा रिजोल्यूशन में बताया गया है।
And the resolution aims to celebrate football's global impact and promote peace, development, and gender equality through the sport. And it will also encourage nations, organizations, civil society, and the private sector to observe and promote the advantages of the football. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 25 मई सेलिब्रेट किया जाएगा एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the district administration will create vibrant village action plans with the help of the gram panchayats. And second, it is a central sector scheme for the financial year 2022 to 2022, 23 to 2025 and 26. Third, it is a comprehensive development plan on the southern border of the India which improves the quality of life. और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So the Union Cabinet has approved the centrally sponsored scheme जिसका नाम है Vibrant Village Program for Financial Year 22-23 to 25-26 with the financial allocation of rupees 4,800 crore. So the comprehensive development of the villages of blocks on the northern border, thus improving the quality of life of people living in identified border villages. So this scheme will provide funds for the development of essential infrastructure and the creation of livelihood opportunities in 19 districts and 46 borders, 46 border blocks, 4 states and 1 UT along the northern land border of the country. सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो 19 जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें से 46 बॉर्डर ब्लॉक शामिल हैं। और स्टेट्स की बात करें तो 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में इसको अप्लाई किया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज कवर की जाएंगी वो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 19th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है, भारत ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच के 19वें सत्र में भाग लिया है और इसका आयोजन किस शहर में किया गया है। आपको बताना है कि 19वें संयुक्त वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का जो आयोजन है वो किस शहर में आयोजित हुआ है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। आप यहां देख सकते हैं। So India participated in the 19th session of the United Nations Forum on Forest in New York, and it was organized from May 6th to 10th of May 2024. And in this session, India highlighted significant advancements in forest conservation and sustainable forest management. And between 2010 and 2020, India ranks third in the net gain in average annual forest area. So India also shared information about the Green Credit Program, which is designed to incentivize entities to take up tree plantation and restoration of degraded forest lands. तो आप ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का जो 19th सेशन है वो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया और उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है और भारत ने वहां पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है इसको भी प्रेजेंट किया है सबके सामने।
सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।